लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में संभल सहित यूपी की 10 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। इसके लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों की तैनाती की गई। तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आमला, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा लोकसभा क्षेत्र शामिल है। संभल लोकसभा सीट से भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी, सपा के जियाउर रहमान बर्क, बसपा के चौधरी सौलत सहित 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर 18,97,000 मतदाता हैं। इसमें मुरादाबाद जिले के बिलारी और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी शामिल हैं। मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। जो भी मतदाता शाम 6 बजे मतदेय स्थल पर लाइन में उपस्थित रहा, उन सभी मतदाताओं के वोट डलवाए गए। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पोलिंग में तेजी आई, जबकि दोपहर के वक्त पोलिंग धीमी रही। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। परसों मैंने बताया था कि परेशानी यकीनन पुलिस प्रशासन की तरफ से आएगी और उन्होंने पूरा प्रयास किया हमारे लोगों के वोटों को रोकने के लिए। और संभल के अंदर ख़ासतौर से हमारे नगर में टॉर्चर किया। हमारे बूथों के जो बस्ते थे वो उनको छीन लिया गया। जो BLO के थे पेपर थे वो लिस्टें वो छीन ली गई। और पुलिस के तरफ से जो अत्याचार किया गया है, जो चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये शर्मनाक घटना सिर्फ संभल के नहीं पूरे प्रदेश और देश के लिए सर झुकाने वाली बात है। चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग उसका उल्टा करें तो क्या होगा, फिर क्या फ़ायदा ऐसे चुनाव कराने से। तो इसलिए मैंने उस टाइम ये गुजारिश की थी, चुनाव आयोग से कहा था कि जो संभल के अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे थे उनको तत्काल रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने की वजह से हटाना आना आवश्यक था, लेकिन कोई कार्रवाई वैसे नहीं हुई थी। फिलहाल मैं अभी इस समय कुंदरकी के अंदर हूँ। यहाँ मुझे कुछ शिकायत मिली थी, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ के हालात को देख रहा हूँ। और लेकिन कितना भी ख़ास बात यह है कि इन्होंने जितना ज़्यादा दबाव दिया, जितना ज़्यादा अत्याचार किया, जितना ज़्यादा लाठी चढ़ाई, जितना ज़्यादा वोटों को रोकने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा लोगों ने और जज्बे के साथ में वोट देने का काम किया है। और इंशाल्लाह हमारी ये सीट ऐतिहासिक वोटों से इंडिया गठबंधन की सीट जीतेगी।